रेगिस्तान की तपती रेत जहां हवा में भी सियासत की गर्मी घुली हुई है, जहां सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं बल्कि सदियों पुरानी आस्थाएं दांव पर लगी हैं। एक ऐसा रेगिस्तान जहां आज एक नेता की जुबान से एक दर्द निकला, एक अपील नहीं बल्कि एक करारी चोट बन के भी उभरा है। एक नेता जो उम्र के उस पड़ाव पे हैं जहां राजनीति के दांव पेच उसने कई दशकों से देखे हैं। छोटू सिंह भाटी की बात करेंगे। जैसलमेर के 3 बार के विधायक हैं। उनका बाड़मेर के नेताओं से थोड़ा सा नापसंदगी वाला अंदाज, उनका बयान, उनकी हाथाजोड़ी, क्या सिर्फ एक राजनीतिक झल्लाहट है या इसके पीछे कोई गहरा राज है? क्या यह सिर्फ नेताओं की आपसी खींचतान है या जैसलमेर की उस अनमोल विरासत को बचाने की पुकार जिसे ओरण कहते हैं? तो आज हम जैसलमेर की रेत में दबी इस कहानी की परतों को खोलेंगे, जहां जमीन, जमीर और जिद की लड़ाई चल रही है। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। आप थिंक 360 देख रहे हैं। बात करेंगे जैसलमेर के ओरण की और जैसलमेर के ओरण पर हो रही राजनीति की और जैसलमेर के ओरण के नाम पर विकास के दावों की। तो कहानी जैसलमेर से शुरू होती है जहां के नाम में सोना छिपा है, यानी स्वर्ण नगरी। छोटू सिंह भाटी, जो जैसलमेर के राजनीतिक गलियारों में एक जाना पहचाना नाम है, उन्होंने बाड़मेर जिले के नेताओं पे सीधा हमला बोला है और उनकी नाराजगी साफ झलकती है, खास करके रविंद्र सिंह भाटी और थान सिंह डोली जैसे युवा नेताओं की बढ़ती दखल अंदाजी से। छोटू सिंह भाटी का कहना है कि रविंद्र सिंह भाटी जो है वो उन्होंने नाम नहीं लिया छोटू सिंह भाटी ने, और छोटू सिंह कहते हैं बाड़मेर के नेता यहाँ क्यों? बाहर के लोग आ जाते हैं, एक दिन का बाइक बजा देते हैं और चले जाते हैं। 27 तारीख को आके चले गए। उन्होंने आखिरी में करना तो हमें है ना, वो तो करते तो उनका क्षेत्र भी तो है ना, वो वहीं कर लेते ना। 1 मिनट, मेरा निवेदन है, वो करते तो वहीं करके चले जाते। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन वो कर लेते ना, अपना घर तो सुधार लेते। हमारा घर तो हम सुधारेंगे, हम घर के मुखिया हैं, हम सुधारेंगे, ये हमारा काम है। आप दूसरे के घर जाके कहोगे ना, उससे नहीं है। वो घर तो वही सुधारेगा, मुखिया जैसा है, हम सुधारेंगे। बाकायदा हमने सुधारा भी है, हमारी सरकार सुधारने में लगी हुई है। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी है, उनकी भी सोच है किसी भी तरीके से पर्यावरण दूषित नहीं होना चाहिए। अब आपको बता दें, रविंद्र भाटी जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। जैसलमेर बाड़मेर के ही लोकसभा क्षेत्र में आता है जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र, और छोटू सिंह भाटी यहाँ से विधायक हैं। उनको बड़ा जलालत उस वक्त झेलनी पड़ी होगी, ऐसी जलालत भाजपा के अन्य नेताओं को भी, जिनमें उधर सिवाना, सुदूर सिवाना में हमीर सिंह भायल भी हैं और इधर छोटू सिंह भी हैं। तो भाजपा का बड़ा प्रेशर था भाजपा को वोट दिलाने के लिए, लेकिन समाज के वोट रविंद्र सिंह भाटी के साथ गए और राजनीतिक जीवन के उत्तरार्ध में दोनों ही नेताओं के बीच की झल्लाहट सीधे तौर पे समझ में आती है, हमीर सिंह भायल की भी और छोटू सिंह की भी। लेकिन हमीर सिंह चुप हैं, शांत है, उन्होंने अपनी बात कही नहीं। और साथ ही अभी जो है एक ये भी चल रहा है कि अगला अगर चुनाव हुआ तो रविंद्र सिंह भाटी जैसलमेर से चुनाव लड़ सकते हैं। अब शायद यही बात छोटू सिंह भाटी को रास नहीं आ रही, लेकिन क्यों? 75 के आसपास उम्र होने को है। भाजपा में रिटायरमेंट की बात कही जाती है इस उम्र पे। हालांकि बीते दिनों काफी चर्चाएं भी हुई, लेकिन नरेंद्र मोदी रिटायर नहीं हुए। पर मोदी के लिए रूल्स नहीं हैं, छोटू सिंह भाटी पे निश्चित तौर पे रूल्स लागू होंगे। लिहाजा वो जो छोटू सिंह भाटी जो इस बार 75 की उम्र पार कर चुके हैं, भाजपा में जो अलिखित नियम है कि इस उम्र के बाद नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेजना होता है, यानी सक्रिय राजनीति से थोड़ा सा दूर। ऐसे में जैसलमेर सीट पर कई नेताओं की नजर है। अब उसमें 3 तो भाटी प्रदेश संगठन में है। आईदान सिंह भाटी हैं, जोधपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके कुणाल सिंह भाटी हैं, जोधपुर विश्वविद्यालय से ही छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके अरविंद सिंह भाटी हैं, और कुणाल जो है वो रविंद्र सिंह से पहले अध्यक्ष बने थे और अरविंद बाद में बने। ऐसे में रविंद्र सिंह भाटी की नजर क्यों नहीं हो? और ऐसे में उनकी जो लगातार आमद जो है बाड़मेर के नेताओं की, खास करके आरएलपी के थान सिंह डोली की भी, तो बड़ी चीज ये है कि अक्सर कंपनियों के खिलाफ होने वाले प्रदर्शनों में सरकारें अपने खिलाफ प्रदर्शन मान लेती। कंपनियों से बड़ा मोह रहा है सरकारों का। कंपनियां, विदेशी कंपनियां, देसी कंपनियां, तो बड़ा प्रेशर रहता है विधायक पे। अब विधायक जनप्रतिनिधि है,
या कार्यपालिका का हिस्सा है, बड़ा सवाल है। जनप्रतिनिधि हैं तो जनता की भाषा पे बात की जानी चाहिए। तो कुल मिला के ये नेता जो हैं, खास करके जो भाजपा के नेता हैं, चाहे उधर स्वरूप सिंह खारा रहे हो, उधर छोटू सिंह हो, तो जहाँ ये कंपनियों का विरोध है, जहाँ चाहे हाई टेंशन लाइनों का विरोध है, चाहे ओरण गोचर की जमीन का विरोध है, चाहे लोगों की जमीन अधिग्रहित करने का विरोध है, चाहे कंपनियों की ओर से किए गए वादों को पूरा करने की बात का विरोध है, तो अब ये जो ज़्यादातर नेता हैं वो भाजपा में हैं, कांग्रेस चुप हैं, और भाजपा वाले तो सरकार का विरोध करें भी तो कैसे, क्योंकि सरकार ने तो अपने आप को कंपनियों के समीचीन मान लिया है। ऐसे में ये खाली जगह बचती है जिसे रविंद्र सिंह भाटी और थान सिंह डोली जैसे कुछ विरोधी गुट वाले युवा नेता भरना चाहते हैं। अब कांग्रेस की बात करें तो साले मोहम्मद हो या अशोक गहलोत खेमे के रूपादाम धंधे, ये आते जरूर हैं लेकिन कवरेज लेते नजर नहीं आते। तो छोटू सिंह भाटी की जो है ये बात है जो उनके सामने उन्होंने मीडिया के सामने कही, खास करके बाड़मेर के नेताओं को संबोधित करते हुए, और उन्होंने कहा बाड़मेर वाले नेताओं तुम्हारे आगे हाथा जोड़ी। हमारे जैसलमेर में 2 विधानसभा सीट हैं, पोखरण और जैसलमेर। पोखरण तो तुम बाड़मेर वालों ने छीन ली और अब जैसलमेर पे भी पूरी नजर है। अब देखिए पोखरण में जो विधायक हैं उनका नाम है महंत प्रतापपुरी। अब प्रतापपुरी है वो भी बाड़मेर जिले से हैं, तारा मठ के महंत हैं। ऐसे में बड़ी चीज ये है कि उनकी पीड़ा नजर आती है कि जैसलमेर के लोगों को मौका मिलेगा या नहीं, और वो कह रहे हैं कि पोखरण और जैसलमेर में से पोखरण तुम बाड़मेर वालों ने छीन ली और अब जैसलमेर पे भी पूरी नजर है, और हर दूसरे दिन जैसलमेर पर चक्कर लगाए जा रहे हैं। बाड़मेर में नेता इतने ज्यादा हो गए हैं कि इनके लिए 7 विधानसभाएं भी कम पड़ रही हैं। मेरी तो गुजारिश है सरकार से, परिसीमन में बाड़मेर में 25 सीटें बना दो तो ये जैसलमेर का पीछा छोड़े। अब आप देखिए कि जैसलमेर के लेजिस्लेशन में 4 पद आए, यानी 2 विधायक और 2 सांसद, यानी जैसलमेर की पोखरण सीट जोधपुर में है, जहां जोधपुर से जो सांसद हैं जो शेखावाटी मूल के हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत, और जो बाड़मेर के सांसद हैं वो जैसलमेर विधानसभा उनके अंडर आती है, बाड़मेर के रहने वाले उमेदाराम बेनीवाल, विधायक पोखरण बाड़मेर के रहने वाले। ऐसे में जैसलमेर के लोगों की पीड़ा तो है कि हमारे यहाँ जाया जन्मा व्यक्ति क्यों नहीं। तो बड़ा सवाल है, छोटू सिंह भाटी की इस पीड़ा से राब्ता रखना बनता है। तो ये छोटू सिंह का एक राजनीतिक तंज है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सियासी जंग के पीछे एक और बड़ी, कहीं ज्यादा पुरानी और गहरी लड़ाई छिपी हुई है जिसके लिए लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, और एक ऐसी लड़ाई है ये जो जमीन के खास टुकड़े के लिए है जिसे ओरण कहते हैं। और इस लड़ाई के नायक वो लोग बन के उभरे हैं जो विरोध की राजनीति में हैं। खास करके रविंद्र सिंह भाटी अक्सर इस तरह का टी-शर्ट पहने नजर आते हैं। रविंद्र सिंह भाटी इसी मुद्दे को लेके जैसलमेर, चले पहले भैया ओरण का मामला रहा हो, देगराय ओरण का मामला रहा हो, बहुत सारे जो है ना रहे हों, इनको लेके वो यहाँ सक्रिय हैं और कवरेज ले जा रहे हैं कि भैया क्षेत्र में ओरण को निजी कंपनी से बचाने का मुद्दा लगातार गरमा रहा है। और इसी मुद्दे को लेके शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी इन दिनों सुर्खियों में हैं। दरअसल जैसलमेर के भैया गांव में जो रोहिडाला राय ओरण क्षेत्र है, वहाँ अडानी सोलर कंपनी प्लांट लगाना चाहती है। उन्हें सरकार की मंजूरी भी है, लेकिन ग्रामीण उसे ओरण यानी गोचर बताते हुए काम नहीं शुरू होने दे रहे। एक तो जैसलमेर के ओरण गोचर को लेके बहुत सारी चीजें ये है कि जब सेटलमेंट हुआ था तो नाम नहीं चढ़े थे ओरण गोचर, ऐसा एक, अब इसमें सत्यता या पुष्टि वाली बात थोड़ी सी तय करनी होगी, लेकिन मुझे किसी ने बताया था कि जो तत्कालीन विधायक थे किशन सिंह भाटी, उन्होंने इस बात का जरूर उल्लेख किया था कि जब यहाँ राज बदला, यानी कि जब सत्ता परिवर्तन हुआ, राजाओं के राज से लोकतंत्र आया, तो उस वक्त जनता को बहुत कम 1-2% लिटरेसी वाला इलाका था। 1-2%, 100 में से 1-2 लोग पढ़े लिखे होते थे, और वो भी नाम लिखने लायक ही होते थे। प्रशासन ज्यादातर बाहर के लोग होते थे। तो लोगों में ये सोच नहीं आई कि राजाओं का राज भी कभी जा सकता है। ऐसे में जमीनों का सेटलमेंट या जमीनों का जो नामांतरण है वो लंबे अरसे तक नहीं हुआ, और ये कई चरणों में बाड़मेर जैसलमेर में, खास करके जैसलमेर में टलता रहा। लोगों ने अपनी जमीनों को लेके तो बाद में रजिस्ट्रेशन कराए, लेकिन
जो तत्कालीन सामाजिक लोगों की ओर से ओरण गोचर छोड़े हुए थे, उनका शायद सेटलमेंट नहीं हुआ और सरकारों ने वो उनको भूमि को शायद सिवाय चक बढ़ा दिया। इस तरह की बात मेरे पास एक कथित रूप से आई, इस पे भी हम डिटेल किसी से बात करके आपको पूरी जानकारी देंगे। तो भैया वाला मामला इतना बढ़ा कि रविंद्र भाटी पे केस दर्ज हो गया और ग्रामीण जो है वो ओरण को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के बाद ही आवंटित स्थान पर काम शुरू करने की मांग कर रहे हैं। और इसी बीच पहले जब 2 लोगों को छुड़ाने वाली बात हुई थी और रविंद्र भाटी जो है वो राजकार्य में बाधा का एक मुकदमा ले बैठते हैं खुद पे, झिंझुनीवाड़ी पुलिस थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। अब मामले की जांच सीआईडी-सीबी कर रही है, जैसे विधायकों के मामलों की जांच सीआईडी-सीबी करती है। सीआईडी-सीबी बेसिकली केस पानड़ों की का डंपिंग यार्ड माना जाता है। खैर वो अलग बात है, लेकिन रविंद्र भाटी इस मुद्दे को उठाने के बाद मुद्दा उठाते हैं, फिर छोटू सिंह भाटी भी मोर्चा खोल देते हैं। और छोटू सिंह भाटी आते हैं और वो कहते हैं जैसलमेर के कलेक्टर को और 3 प्रमुख मांगे रखते हैं। पहली, गांव की आबादी क्षेत्र से 4 से 5 किलोमीटर दूर कंपनी को जमीन आवंटित की जाए और जिस जगह कंपनी प्लांट लगाना चाहती है उस स्थान को बदला जाए, क्योंकि वह ओरण का क्षेत्र है और भूमि का एक बार फिर पटवारी से रीमेजरमेंट करवाया जाए। क्योंकि ये मांग लीगल है, जायज है और छोटू सिंह भाटी विधायक होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, जो तीसरी बार वहाँ विधायक हैं, उनका ये कहना ठीक भी बनता है। साथ ही उन्होंने ये भी मांग रखी कि ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच के कलेक्टर के सामने ओरण को लेके अपनी मांग रखेगा। ठीक है, ये जो है ये एक समीचीन बात उन्होंने कही है। तो बड़ा सवाल ये है कि ये मामला क्या है और ये इतना संवेदनशील क्यों है ओरण और गोचर का, और क्यों यह जमीन का टुकड़ा नेताओं और कंपनियों को पसंद आ रहा है और ये पसंद आम लोगों के बीच एक बड़ी जंग की वजह बन रही है और लगातार बनती जा रही है। आप ये देखिए, जो PACL कंपनियों की जमीनें थी, वो बिक रहा है, बॉर्डर कहानियां सुनी, वो किसके पास गई, बड़ा सवाल है। तो खैर उस पर भी बात करेंगे कभी। लेकिन जो ओरण है वो राजस्थान के पवित्र वन क्षेत्र हैं। ये वो जमीनें हैं जिसे पारंपरिक रूप से ग्रामीण समुदायों द्वारा संरक्षित और प्रतिबंधित किया जाता है। ये प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की सदियों पुरानी परंपराएं हैं। ओरण शब्द बेसिकली संस्कृत के अरण्य से आया है, जिसका अर्थ है वन या जंगल। राजस्थान में इन्हें देवरा कहा जाता है, मालवन कहा जाता है, देवराई कहा जाता है, रखतबणी कहते हैं कई जगह देवघाट, मंदिर वन और बाग भी कहा जाता है। तो ये वन क्षेत्र स्थानीय देवी देवताओं या संतों के नाम पर संरक्षित जंगल के टुकड़े होते हैं। ये भूमि देवी देवताओं के प्रति अपार श्रद्धा करते हुए लोक कल्याण के लिए उऋण कर दी जाती है। यानी एक ऐसा कर्ज जिसे समाज चुकाता है प्रकृति को सहेज कर, प्रकृति को बचाकर। और लोगों के लिए ओरण सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि रेगिस्तान की संस्कृति, धार्मिक आस्था और पारिस्थितिक तंत्र की धड़कन है। ओरण राजस्थान में जैव विविधता के संरक्षण में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। आर्थिक और सामाजिक रूप से भी इनका बड़ा महत्व है। और ये भूमि जो है वो पशुधन पर आधारित जीविका के लिए जीवन रेखा है। खासकर जब लंबे समय तक सूखा पड़ता था तो यही ओरण खाद्य सुरक्षा प्रदान करते थे। ओरण और गोचर गोवंश का आश्रय स्थल है और इन क्षेत्रों में खेती करना या घर बनाना, हरे पेड़ों की कटाई करना, पशु पक्षियों का शिकार करना सख्ती से वर्जित होता है। हालांकि बड़ी लकड़ी उठाई जा सकती है, जंगली फल लिए जा सकते हैं, सब्जियां, गोंद, हरी घास और सूखी लकड़ियां एकत्र की जा सकती। ये आप देखिए किस तरह के एक अलिखित कानून जिसने सदियों से इस मिट्टी को उसकी संस्कृति के साथ सहेज कर रखा। लेकिन अब इन पवित्र ओरणों के सामने गंभीर चुनौतियां हैं और सबसे बड़ी चुनौती है इनकी कानूनी स्थिति। और ओरण जो है वो राजस्व रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से वर्गीकृत नहीं है। ये आमतौर पर कृषि योग्य बंजर भूमि, कल्चरलेबल वेस्ट लैंड के तहत घोषित किए गए। जैसलमेर का, जैसे मैंने जिक्र किया कि कई ओरण भूमियां सिवाय चक यानी कि राज्य के स्वामित्व वाली राजस्व भूमि के रूप में दर्ज हैं। और इससे दर्ज होने का फायदा उठा के नेता जो है वो अपनी पसंदीदा निजी कंपनियों को जमीनें आवंटित कर देते हैं।
बीते एक दशक में पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के दबाव के कारण इन पर अतिक्रमण बढ़ा है। कंपनियों को हजारों हेक्टेयर जमीनें सौंप दी गई हैं। कल्पना कीजिए कि वीर आलाजी ओरण है, वहां पे करीब 800 पवन चक्कियां लग गई। इन संयंत्रों और हाई टेंशन विद्युत तारों के कारण चिंकारा और ऊंट जैसे राजस्थान के राज्य पशु काल के ग्रास बन रहे हैं। विकास परियोजनाएं जैसे कि सड़कों का जाल, रेल लाइनें और अवैध खुदाई भी ओरण को नुकसान पहुंचा रही है। यहाँ तक कि राजस्थान सरकार द्वारा ऊंटों को अब राज्य से बाहर भेजने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब किसान ऊंट पालने का व्यवसाय छोड़ रहे हैं और ऊंटों को ऐसे ही छोड़ रहे हैं जिनके लिए ओरण भूमि ही आखिरी सहारा है। बड़ी चीज ये है कि यह प्राकृतिक संपदा जिसे लोगों ने अलिखित कानून के तहत भी जस का तस सहेज कर रखा, और नई सरकारें क्या आई जिनके कानूनों ने इन ओरणों का दम घोंटने की कोशिश कर ली, इन पे अतिक्रमण कर लिया। कोशिश ही नहीं, उस कोशिश में कामयाब भी हो गई। और ये सब खतरे हैं, और इन्हीं खतरों के बीच स्थानीय समुदाय और पर्यावरण प्रेमी ओरण और गोचर भूमि को बचाने के लिए कई आंदोलन छेड़ते हैं। जैसलमेर में जन आक्रोश रैलियां, 2018 में ओरण बचाओ जैसे अभियान शुरू हुए। ओरण और गोचर भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करना, अतिक्रमण हटा के स्थायी सुरक्षा की गारंटी और भविष्य में इस भूमि को औद्योगिक परियोजनाओं में शामिल नहीं करने की मांग, ये सारी चीजें जो है इसमें इलीगल कुछ नजर नहीं आता। और ऐसे में जैसे आपने जैसलमेर में जन आक्रोश रैली देखी, उसमें जैसलमेर जिला प्रशासन ने 21 गांवों में ओरण भू भाग पर संयंत्र स्थापित करने के लिए जारी अनुमतियों पर फिलहाल रोक लगाई है। और देगराय ओरण में तो 2015-16 में जो 3794 हेक्टेयर भूमि पर 8 से 10 पवन चक्कियों को ग्रामीणों ने कानूनी लड़ाई लड़ के हटवाया भी। तो ये ओरण आज भी कम्युनिटी बेस्ड स्ट्रक्चर्स जैसे हैं, समुदाय आधारित प्रणालियां जैसे देगराय ट्रस्ट है उनकी ओर से मैनेज होते हैं और वहां कड़े नियम लागू होते हैं। लेकिन इन ऊर्जा परियोजनाओं का स्थानीय समुदायों की आजीविका और सांस्कृतिक परंपराओं पर गहरा और नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ये योजनाएं ओरण और गोचर भूमि के मूल चरित्र और अस्तित्व को निश्चित तौर पे खतरे में डाल रही हैं। जब चरागाह खत्म हो जाते हैं तो गोवंश और अन्य पशुधन भूख से मरने को मजबूर हो जाते हैं और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूट जाती है। यही रीढ़ सरकारों ने इन कंपनियों के सहयोग से तोड़ दी है। और चरागाहों की कमी के कारण किसानों को अपने पशुओं की संख्या निश्चित तौर पे कम करनी पड़ रही है। ऊंट पालने वालों का जैसे मैंने जिक्र किया कि वो तो अब छोड़ रहे हैं ऊंट पालना। अब हाई टेंशन विद्युत तार, सौर संयंत्र, इनका जाल बिछ गया है। वन्य जीव और पशु काल का ग्रास हो रहे हैं। चिंकारा और ऊंटों की संख्या के बारे में आपको जिक्र कर चुका कि किस तरह से उनका हास हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कल्चरली, सांस्कृतिक रूप से ओरण पवित्र स्थल हैं जो स्थानीय देवी देवताओं को समर्पित होते हैं, जहां पेड़ों को काटना या शिकार करना सख्ती से वर्जित है। यहाँ पवन चक्की और खनन जैसी सो कॉल्ड विकास गतिविधियां शुरू करने से स्थानीय लोगों की आस्था कमजोर हो रही, और फिर आस्था अगर टूट गई तो संस्कृति की जो पारंपरिक संरक्षण प्रणाली है, कंजर्वेशन चेन में, वो टूट जाती है। और कंपनियां परियोजनाएं लगा रही हैं, स्थानीय में से जिसको फायदा वो पक्ष में, जिसका नुकसान है जिसको फायदा नहीं वो खिलाफ। समुदाय में फूट। डूंगरपीर ओरण की बात करें तो कंपनी में शुरुआत में स्थानीय लोगों का आकर्षक वेतन मिलेगा। जैसे कई युवाओं ने पशुपालन का पारंपरिक काम छोड़ दिया, इससे लोगों के बीच टकराव पैदा हो गया। जो ओरण को बचाना चाहते थे और वो परिवार जो कंपनी से रोजगार पाकर अपने हितों को आगे बढ़ा रहे थे, बाहरी विकास की तुलना में पारंपरिक पशुपालन और कृषि को सम्मानजनक आजीविका से अब नहीं देखा जा रहा, क्योंकि कंपनियां आ गई हैं। तो कोई कंपनी कहीं 10 रुपए लगाती है तो 20 ले जाने के लिए ही लगाती हैं। यह मुझे याद है, लोकसभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का स्पीच था। तो कंपनियां यहाँ भी पैसे इसलिए लगा रही हैं क्योंकि लेके जाने। और इसी बीच राजस्थान सरकार, अदालतें और स्थानीय लोगों के बीच इन भूमि पर अधिकारों को लेकर एक बहुआयामी संघर्ष जारी है। संघर्ष का मूल कारण ओरण और गोचर भूमि की राजस्व रिकॉर्ड में अस्पष्ट कानूनी स्थिति है। सिवाय चक या बंजर के रूप में दर्ज होने के कारण सरकार के लिए इन भूमियों को औद्योगिक परियोजनाओं को दे देना बहुत आसान है।
और स्थानीय लोगों का आरोप भी ठीक है कि आप एयर कंडीशन कमरों में बैठ के हजारों हेक्टेयर जमीन कंपनियों को सौंप रहे हैं। इससे पशुधन पर निर्भर लोग जो है वो तो हाशिए पर जा ही रहे हैं। एक तरफ प्रशासन अतिक्रमण हटाता है और दूसरी तरफ ओरण भूमि को विकास योजनाओं या औद्योगिक परियोजनाओं में शामिल करने की अनुमति जारी कर देता है। जी हाँ, अधिकारियों की बड़ी पूजा, कंपनियां अधिकारियों को बड़ी रास आती हैं और अधिकारी भी कंपनियों को बड़े रास आते हैं कि उन्हें और कहीं से किसी तरह की उगाही की आवश्यकता नहीं है। तो अब हालांकि इस संघर्ष के बीच सर्वोच्च न्यायालय ने 18 दिसंबर 2024 को एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है। न्यायालय ने राज्य सरकार को ओरण भूमि का एक विस्तृत मानचित्रण करने और केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति यानी सीईसी की 2005 की सिफारिशों को लागू करने का निर्देश दिया है ताकि ओरणों को वन के रूप में वर्गीकृत किया जा सके। और इसके बाद राजस्थान सरकार ने सामुदायिक संरक्षित ओरण को वनों के रूप में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आधिकारिक तौर पर कम्युनिटी रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। लेकिन ये होगा कब? ये हो इससे पहले कंपनियां अपना जाल फैला रही हैं। ये अदालती प्रयास इसलिए भी आवश्यक हुए क्योंकि राजस्थान वन नीति 2023 में ओरणों को सामान्य सामुदायिक भूमि के रूप में वर्गीकृत कर लिया गया, जिससे वे अतिक्रमण का शिकार हो रहे थे। तो ओरण की जो कहानी है, खास करके जैसलमेर में जो ये विरोध चल रहा है, ओरण सभी जगह ना केवल जैसलमेर में, वहां कंपनियां आ रही है इसलिए विरोध हो रहा है, बाकी जगह भी यही हालात। तो जैसलमेर की कहानी सिर्फ कोई राजनीतिक दांवपेच या जमीन के टुकड़ों की कहानी नहीं है। ये कहानी उस प्राचीन आस्था की है, उस पारिस्थितिक तंत्र की है और उन लाखों जीव जंतुओं और इंसानों की आजीविका की है जिनकी रगों में ओरण और गोचर का जीवन रस दौड़ता है। अब नेताओं की आमद पे छोटू सिंह भाटी की जुबानी खींच हो या रविंद्र सिंह भाटी का संघर्ष, ये सब जैसलमेर की उस आत्मा को बचाने की लड़ाई का हिस्सा है जिसे आज विकास के नाम पर कुचलने की कोशिश की जा रही है। सवाल यह है कि क्या हम अपनी धरोहर को, अपनी संस्कृति को, अपनी प्रकृति को बचाने में कामयाब होंगे या जैसलमेर का स्वर्ण इतिहास उसकी अपनी ही मिट्टी में दफन हो जाएगा। पर यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और इस लड़ाई का भविष्य हम सभी के हाथों में है। ऐसी लड़ाई जो कानूनी रूप से, न्यायिक रूप से और विधिवत तरीके से लड़ी जाए। क्या लगता है आपको और क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम पे? और इसी तरह की संघर्ष की कहानियों से रूबरू होने के लिए हमारे से जुड़े रहें। थिंक 360 को सब्सक्राइब जरूर करें।